हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन कराऊंगा। आज हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 23rd एंड क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 73rd वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd। इसकी मैं रीडिंग स्टार्ट कराऊँ आपको। इससे पहले आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करें अब क्वेश्चन की रीडिंग। 23rd क्वेश्चन की रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 23rd क्या कह रहा है? गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Anita as a new partner. The new profit sharing ratio between Geeta, Sunita and Anita will be 5:3:2. ठीक है जी। अनीता brought in rupees 25,000 for her share of premium, ठीक है जी, फॉर गुडविल। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए पहली बात एंट्रीज करनी है। एंट्रीज के लिए फॉर्मेट की जगह तो हमें छोड़नी ही पड़ती है, आपको पता है, बट हमें सैक्रिफाइस गेन रेशो भी चाहिए होगा। पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद हम वर्किंग कर लेंगे सैक्रिफाइस गेन रेशो के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट 2 एंट्रीज का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और ये आ गया आपका जर्नल, ये है डेट और ये है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो यहाँ मैं पहले वर्किंग नोट शुरू करूँगा। वर्किंग नोट में क्या आएगा? पार्टनर्स के नाम है गीता एंड सुनीता। गीता एंड सुनीता। उनकी ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। ओके जी, ये है ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो किन किन पार्टनर्स की है? गीता की, सुनीता की, और उसके बाद कौन है? अनीता। ठीक है। और उसकी रेशो क्या है? 5:3:2। न्यू रेशो कितनी है? 5:3:2। ओके। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। नेचुरली इन सिर्फ इन्हीं दो पार्टनर्स का आएगा। अनीता तो न्यू है, तो गीता का सैक्रिफाइस क्या आएगा? इसका आ जाएगा 3/5 माइनस 5/10। तो ये आ गया 10, 5, 2, 6 माइनस 5, 1/10। ठीक है। और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है सुनीता का। तो सुनीता का सैक्रिफाइस कैसे आएगा? सुनीता का सैक्रिफाइस आएगा 2/5 माइनस 3/10। तो ये आ गया 10, 5 दूनी ये 2, 2 4 माइनस 3, 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशो बिटवीन गीता एंड सुनीता कितना आ गया? 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई उसकी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। इसमें वो कितने पैसे लेके आई है अनीता? 25,000 रुपया गुडविल के फॉर्म में। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 25,000। बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय अनीता। ठीक है। और दूसरी एंट्री अब सैक्रिफाइस गेन रेशो में होगी। नेचुरली सैक्रिफाइस है दोनों का।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू गीताज कैपिटल अकाउंट टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो 25,000 है और ये 12.5 ईच आ जाएगा, 12.5 ईच आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये एंट्रीज बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। तो 24th क्वेश्चन के लिए भी हमें नेचुरली मेरे को लगता है जर्नल ही बनाना पड़ेगा। फिर भी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है 24th क्वेश्चन। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु पेज 40,000 एज कैपिटल and necessary amount for goodwill which is to be valued at 60,000 for the firm. His share of profit will be 1/5 which it takes 1/10 from A and 1/10 from B. Past journal entries and also calculate future profit sharing ratio. तो ठीक है जी, ये वाला एरिया मैं क्वेश्चन का जर्नल बना के छोड़ देता हूँ और अगले पेज पे हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो एंट्रीज वही 2 ही आएंगी, उसमें बस अब कैपिटल आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। जब गुडविल के साथ ही कैपिटल आया है ना, तो सारा पैसा वो बैंक में चले जाएगा, लेकिन वो एंट्रीज बाद में करते हैं। पहले हम न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी है और सेक्रीफाइस रेशो भी। ओके, तो 24th क्वेश्चन का यहाँ पे बन जाएगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, पार्टनर्स के नाम है ए बी, ठीक है जी, पार्टनर के नाम है ए और बी। ओके, और उनकी रेशो क्या है 5:3। उनकी रेशो कितनी है ओल्ड 5:3। और नया पार्टनर कौन आया सी, नया पार्टनर आया सी। ही इज ब्रिंगिंग 40,000 एज कैपिटल, 60,000 वैल्यूड है फर्म की गुडविल की, और उसका शेयर कितना है 1/5 विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम A and 1/10 from B। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहीं से पता चल गया दोनों का सैक्रिफाइस तो इक्वल है, दोनों का सैक्रिफाइस इक्वल है, लेकिन हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए वो हमें पूरा वर्किंग करनी पड़ेगी न्यू रेशो निकालने के लिए भी। तो एज न्यू रेशो कितनी है, ओल्ड उसका 5/8 है माइनस 1/10, तो ये आ गया 80, 10 5 50 माइनस 8 42/80। और बीज न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो कितना है 3/8 माइनस 1/10, ये आ गया 80, 10 या 30 माइनस ये 8 और ये 22/80। और सी का न्यू शेयर कितना है, रेशो जिसको बोल सकते हैं, ये आ जाएगा 1/5 इंटू नीचे 80 चाहिए, 16 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दोनों का तीनों का शेयर आ गया, तीनों का शेयर आ गया। ये रेशो के में काम आएगा ना तीनों के लिए, तो इसलिए मैंने रेशो लिख दिया 80। तो ए बी और सी ये कितना 42, 22 एंड 16, दैट इज 21, 11 और 8, ये आ गया न्यू रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो तो यही क्वेश्चन में ही हमें पता चल गई थी, तो सैक्रिफाइस रेशो भी ए और बी की कितनी है हाफ। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज में कैपिटल भी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो गुडविल कितनी लाया, वो टोटल गुडविल आया है, टोटल गुडविल का पता फर्म में कितनी है। पार्टिकुलर्स ये डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, सीज कैपिटल अकाउंट कितना आया, यहाँ पे तो आ जाएगा 40,000 लाया था और
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना आएगा वो ऐसे कैलकुलेट करो। फर्म की गुडविल कितनी है 60,000। फर्म की गुडविल कितनी है देखो 24 क्वेश्चन में कितनी 60,000 और उसका शेयर कितना 1/5 तो आ गया 12,000। तो 12,000 ये करके टोटल पैसा आ गया 52,000। बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल फ्रॉम सी। और उसकी दूसरी एंट्री क्या होगी अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। यह है 12,000 और यह है 6,000 ईच आ जाएगा क्योंकि सैक्रिफाइस इक्वल था दोनों का। ठीक है जी। बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आ गया। यही हमें एंट्रीज करनी थी और ये रही। एक बार मैं फिर दोबारा आपको न्यू रेशो बता देता हूँ 21, 11 और 8। ये रहा पहले ओल्ड रेशो, दोनों का सैक्रिफाइस गिवन है। ए का न्यू शेयर जिसको बोलते हैं 5/8 में से 1/10 निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, माइनस करके 42/80 आ गया। बी का न्यू जो रेशो में आएगा शेयर उसका 3/8 और 1/10 करके 22/80 आ गया। और सीज न्यू शेयर कितना आ गया 1/5 इंटू 16/16 कर लिया क्योंकि हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए था, इस तरीके से आ गया। ठीक है जी। तो ये आ गया 42, 22, 16, 21, 11, 8 सैक्रिफाइस रेशो इक्वली थी। तो ये रहा स्टूडेंट्स 23rd और 24 क्वेश्चन कंक्लूड होता है यहीं पे और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।